आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 53.50 तक महंगा। जून में होने वाले 5 बड़े बदलाव। आपको बता दें, कॉमर्शियल सिलेंडर आज यानी 1 जून से 53.50 तक महंगा हो गया। दिल्ली में ये 3113.50 में मिल रहा है। 5 किलो वाले FTL सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपए का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब छोटू सिलेंडर की कीमत 821.50 हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और ATF पर नई एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी आज से लागू हो गए हैं। पहला है कॉमर्शियल सिलेंडर 53.50 तक महंगा। इसका बदलाव, तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 53.50 तक महंगा कर दिया। दिल्ली में इसकी कीमत 3113.50 हो गई है। पहले ये 3071.50 में मिल रहा था। इसका असर, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। दूसरा है पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी। इसका बदलाव, केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। नई दरें आज 1 जून से लागू हो गई हैं। पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी 1.5 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। डीजल की निर्यात पर ड्यूटी 13.50 प्रति लीटर रखी गई है। हवाई जहाज के ईंधन के निर्यात पर ड्यूटी 9.50 प्रति लीटर तय की गई है। इसका असर, यह एक प्रकार का टैक्स है जो सरकार देश से बाहर बेची जाने वाली वस्तुओं पर लगाती 5 है। टैक्स कम होने से रिफाइनरी कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होगा। घरेलू पेट्रोल, डीजल के दामों पर कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा है HDFC बैंक में छोटे UPI ट्रांजैक्शन पर SMS अलर्ट बंद होगा। HDFC बैंक छोटे अमाउंट के UPI लेन देन पर मिलने वाले मोबाइल SMS नोटिफिकेशंस को पूरी तरह बंद कर रहा है। पैसे भेजने पर जब आप 100 रुपए से ज्यादा किसी को ट्रांसफर करेंगे तभी SMS आएगा। पैसे मिलने पर जब आपके खाते में 500 रुपए से ज्यादा की रकम आएगी तभी SMS आएगा। इसका असर, अक्सर दिन भर में चाय, सब्जी या छोटी मोटी खर्चों के लिए 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए की कई UPI पेमेंट होते हैं। इनके बार बार आने वाले मैसेज से इनबॉक्स भर जाता था, जिससे अब राहत मिलेगी। चौथा है सरकारी और सब्सिडी वाले सोलर पैनल पर सख्त नियम। अब रूफटॉप सोलर और नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स में सरकार की मान्यता प्राप्त मैन्युफैक्चरर्स के ही सोलर पैनलों का उपयोग होगा। इस फैसले के कारण घरेलू स्तर पर बने प्रमाणित पैनलों की मांग बढ़ेगी। इससे उपभोक्ताओं को शुरुआती खर्च तो ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन लंबे समय के लिए बेहतर क्वालिटी और वारंटी वाले सुरक्षित सोलर सिस्टम की गारंटी मिलेगी। पांचवा है प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के आज से हो सकेंगे तबादले। प्रदेश में 1 जून यानी सोमवार से तबादलों पर से प्रतिबंध हट जाएगा। विभाग 15 जून तक प्रशासनिक और शैक्षिक आधार पर तबादले कर सकेंगे। तबादले के आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन लिए जा सकेंगे। रिक्त स्थान यदि कहीं है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। जिले के भीतर तबादले का अधिकार प्रभारी मंत्री के पास रहेगा। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेकर ही किए जाएंगे। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा राज्य, प्रशासनिक सेवा राज्य, पुलिस सेवा राज्य, वन सेवा और मंत्रालय के कर्मचारियों के तबादले इस नीति के दायरे के बाहर रखे गए हैं। शिक्षकों के तबादले के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की अलग नीति है। वहीं पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण तबादला बोर्ड के माध्यम से होंगे। जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री की मंजूरी से किए जाएंगे। MP में 20 से 22 जून तक आएगा मानसून। आपको बता दें, MP में मानसून 5 से 7 दिन लेट हो सकता है। मौसम केंद्र के मुताबिक मानसून की एंट्री 20 से 22 जून तक हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि जून में औसत से कम बारिश होगी। हालांकि मई में भीषण गर्मी के साथ ओला बारिश दोनों का ही दौर रहा। मई की औसत बारिश से आधा इंच पानी ज्यादा वर्षा। इधर जून के शुरुआती 4 दिन तक पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट है। सोमवार को धार और खरगोन में ओला बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हारदा, बैतूला, छिंदवाड़ा और पांडुना में आंधी बारिश, ओलावृष्टि और बरसात का ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश में नौतपा के 7वें दिन 31 मई रविवार को भी आंधी बारिश का दौर जारी रहा। इससे दिन का तापमान 42 डिग्री से नीचे आ गया है। रविवार को सबसे ज्यादा तापमान शाजापुर में 41.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि पंचमढ़ी में पारा 34.4 डिग्री दर्ज किया गया है। पीएम किसान योजना 30 जून तक कराएं। KYC भरना रुक सकती है सम्मान निधि। आपको बता दें,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए वार्षिक KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पीएम किसान योजना को अधिक पारदर्शी बनाने, डाटा लीक को रोकना तथा केवल वास्तविक एवं जीवित लाभार्थियों तक योजना का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी पंजीकृत लाभार्थी कृषकों के लिए वार्षिक KYC कराना जरूरी है। इसके लिए शासन स्तर से 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। नियत तिथि तक KYC न कराने वाले कृषकों को योजना के लिए अपात्र माना जा सकता है। कब आएगी 23वीं किस्त का पैसा? अगले कुछ हफ्तों में ही 23वीं किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में आ सकता है। सूत्रों के अनुसार इस बार किस्त का ट्रांसफर जुलाई के अंत तक होने की संभावना है। यदि आपने अपनी जानकारी सही ढंग से अपडेट की है तो आपको यह राशि जल्द मिल सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शाजापुर जिले को 388 करोड़ रुपए की लागत के 43 विकास कार्यों की सौगात दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुजालपुर में आयोजित कॉलेज चलो अभियान और प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के शुभारंभ के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 388 करोड़ रुपए की लागत से 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही 70 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय और 14 करोड़ 37 लाख की लागत से 50 विस्तरीय आयुष चिकित्सालय का भूमि पूजन भी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 4 संदीपनी विद्यालयों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 122 करोड़ रुपए की लागत से मां शारदा संदीपनी विद्यालय, महाराणा प्रताप संदीपनी विद्यालय, मेहर भोज संदीपनी विद्यालय और राजा भोज संदीपनी विद्यालय का लोकार्पण भी किया है। कार्यक्रम में 14 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से 4 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण संपन्न हुआ है। प्रदेश में गेहूं खरीद का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शुरू से ही मध्य प्रदेश संभावना का प्रदेश था, लेकिन प्रदेश में 2002 से 3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि ही सिंचित थी। गांवों में किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, पानी, बिजली, सड़क, हर व्यवस्था में गड्ढे थे। हमारी सरकार ने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम भी दिलवाया है। इसी वर्ष किसानों से 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हम किसान कल्याण वर्ष की घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के माध्यम से प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। राज्य के प्रत्येक गरीब, किसान, युवा और महिला सहित सभी वर्गों के जरूरतमंदों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आज देश भर में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। यह गर्व का विषय है। आज उज्जैन से लेकर अयोध्या और धार की भोजशाला तक जयकारे गूंज रही हैं। हमारी सरकार न्यायालय के निर्णय को लागू करने की प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गंगा प्रवाहमान है। नए मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहे हैं। आगामी 2.5 साल में प्रदेश के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सरकारी भर्तियों में बड़ा बदलाव, अब ESV कराएगा मेडिकल टेस्ट। आपको बता दें, सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप देने जा रहा है। इसके तहत नियुक्ति पोर्टल पर सभी चयनित अभ्यर्थियों के नाम, संयुक्त अर्हता परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल, उनकी क्वालिफिकेशन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी। अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अभ्यर्थियों को उन सभी परीक्षाओं के रिजल्ट की जानकारी एक स्थान पर मिल सकेगी जिनमें वे शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अहम बात यह है कि आगे होने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट ESV द्वारा ही कराया जाएगा ताकि यह प्रक्रिया सख्ती के साथ समय पर पूरी